22 मई 2010 को अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक शख्स ने $40 के 2 पिज़्ज़ा 10,000 बिटकॉइन अदा करके ख़रीदे, यानी 250 बिटकॉइन फ़ी डॉलर। इनको रुपयों में समझ लें तो तकरीबन एक बिटकॉइन ₹1 का पड़ा। आज बिटकॉइन की कीमत देखें तो सर चकरा जाता है। मैंने आज ही चेक किया तो पता चला कि एक बिटकॉइन 2 करोड़ 96 लाख रुपए का है, यानी 2010 में अगर आपने ₹1 का एक बिटकॉइन ख़रीदा होता तो आज आप तकरीबन 3 करोड़ के मालिक होते। ये हैरानकुन अमल इतना पुरअसरार है कि आज 15 साल के बाद मुसलसल ख़बरों में रहने के बावजूद शायद 100 में से एक आध शख्स ही अच्छी तरह से समझता होगा कि क्रिप्टो करेंसी असल में काम कैसे करती है और इसके पीछे मौजूद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। माहिरीन समझते हैं कि आगे चलकर क्रिप्टो और भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगी, इसलिए हर शख्स के लिए इसे समझना बेहद ज़रूरी है। आखिर में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की सूरत हाल क्या है। रुपया, डॉलर, रियाल और दूसरी करेंसियों की डिजिटल शक्लें मौजूद होती हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सूरत में, लेकिन आप उन्हें नोटों की शक्ल में निकलवा भी सकते हैं। इसके मुकाबले पर क्रिप्टो करेंसी मुकम्मल तौर पर डिजिटल करेंसी है, यानी ऐसी रकम जो सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद होती है और उसके कोई प्रिंट शुदा नोट या सिक्के नहीं होते। दूसरा फ़र्क ये है कि रुपया, डॉलर या रियाल को मुख्तलिफ मुल्क कंट्रोल करते हैं और इसे अपनी ज़मानत से जारी करते हैं, लेकिन क्रिप्टो को कोई बैंक या कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं करती और न ही इसकी कोई सरकारी ज़मानत होती है। तो फिर ये आखिर चलती कैसे है? क्रिप्टो करेंसी एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी पर काम करती है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। जैसे बैंकों के खाते का रजिस्टर होता है, ऐसे ही ब्लॉकचेन एक किस्म का इनक्रिप्टेड या खुफिया डिजिटल रिकॉर्ड है जो सिर्फ ऑनलाइन होता है और उसमें हर लेन देन या ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड महफूज होता है। ये रिकॉर्ड दुनिया भर के कंप्यूटरों पर दस्तयाब होता है और हर कोई इसे देख सकता है, लेकिन कोई इसमें रद्द बदल नहीं कर सकता, ना ही कोई छेड़छाड़ कर सकता है। मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसियाँ मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉकचेन्स पर बनी होती हैं। ब्लॉकचेन चूँकि इंतहाई महफूज टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसे सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को रिकॉर्ड करने के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन जायदाद का रिकॉर्ड महफूज करने या पैदाइश का रिकॉर्ड वगैरह इसके अंदर महफूज किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटरों के ज़रिए माइनिंग कहलाने वाले अमल से बनती है। माइनिंग वैसे तो कान कनी को कहते हैं, जिसके तहत ज़मीन से कीमती मादनियात निकाली जाती हैं, मगर यहाँ माइनिंग का मतलब है कि रियाजी के बेहद मुश्किल सवालों को कंप्यूटर की मदद से हल करना। जो कंप्यूटर सबसे पहले हल करे उसे एक क्रिप्टो करेंसी इनाम में मिलती है। इसी अमल के दौरान क्रिप्टो करेंसी के ताज़ा तरीन लेन देन को ब्लॉकचेन में महफूज किया जाता है। ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर रखने वाले अफराद या कंपनियां इसमें ज़्यादा कामयाब होते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा कंप्यूटर मुकाबला करते हैं, सवाल मज़ीद मुश्किल कर दिया जाता है और हर इनाम में मिलने वाले बिटकॉइन की तादाद वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। इस माइनिंग के अमल में ताकतवर कंप्यूटर दिन रात चलते हैं जो बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी पर एतराज़ किया जाता है कि ये माहौल दोस्त नहीं है। ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड किसी एक कंप्यूटर या इदारे के पास नहीं बल्कि हज़ारों कंप्यूटरों में महफूज होता है जो आपस में मुसलसल अपना डेटा चेक करते रहते हैं। इसी वजह से कोई जाली या गलत लेन देन आसानी से रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन का ओपन सोर्स और डिसेंट्रलाइज्ड होने का मतलब ये है कि इसे कोई हुकूमत या इदारा मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकता। यही वजह है कि क्रिप्टो करेंसी को गैर कानूनी लेन देन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हर रिवायती करेंसी की कीमत हुकूमत, सेंट्रल बैंक या सोने के ज़खायर से जुड़ी होती है और हर नोट पर लिखा होता है कि इसे हुकूमत की ज़मानत हासिल है। इसके बरक्स क्रिप्टो करेंसी की कीमत हुकूमत की ज़मानत या सोने चांदी वगैरह से नहीं बनती। इसकी कीमत आम लोगों के भरोसे और मार्केट में तलब की बुनियाद पर मुकर्रर होती है। जितने ज़्यादा लोग ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हो उतनी ही क्रिप्टो की कीमत ऊपर चली जाती है। बहुत से लोग क्रिप्टो को सरमाकारी के तौर पर ख़रीदते हैं कि इसकी कीमत बढ़ेगी और उन्हें मुनाफा मिलेगा। बिटकॉइन में सरमाकारी करके बहुत से लोग करोड़पति बल्कि अरबपति बने हैं। इसके अलावा इसे आम करेंसियों की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे बाज़ ऑनलाइन इदारे क्रिप्टो करेंसी कबूल करते हैं। इसके अलावा आपने किसी को रकम भेजनी हो तो उसके लिए भी क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल की जा सकती है। 2020-21 में दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी 173 टेरावाट बिजली इस्तेमाल कर रही थी। इसके मुकाबले पर
24 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान की बिजली की मजमूई खपत 145 टेरावाट है। माहौलियाती असर इस बात पर भी मुनहसर है कि बिजली किस जरिए से हासिल हो रही है। अगर कोयला जलाकर इससे बिजली बनाया जाए और इस बिजली से क्रिप्टो, तो फिर माहौल को नुकसान ही नुकसान है। अलबत्ता साफ ज़राए से बिजली हासिल करके माहौलियाती नुकसान को कम किया जा सकता है। पाकिस्तान में क्रिप्टो की बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, यानी कोई शफाफियत नहीं है। अभी जुमेरात ही को हुकूमत ने कहा कि क्रिप्टो पाकिस्तान में बदस्तूर गैर कानूनी रहेगी, लेकिन इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक क्रिप्टो कौंसिल के क़याम का ऐलान कर चुके हैं। इस कौंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब इसी हफ्ते कह चुके हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत की ज़ेर क़यादत बिटकॉइन को कौमी ज़खायर का हिस्सा बनाया जा रहा है। The Pakistani government is setting up their own government-led Bitcoin strategic reserve. इसके अलावा हुकूमत क्रिप्टो के लिए अलग से 2000 मेगावाट बिजली भी मुख्तस करने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन गैर कानूनी होने के बावजूद बहुत से पाकिस्तानी क्रिप्टो का कारोबार करते हैं और इस मकसद के लिए वो बाइनेंस जैसी वेबसाइट्स और टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं।